हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन में आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है ना। और आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक बार आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को, तो यहाँ पर हम चेंज की बात हमने लास्ट सेशन में की थी, जैसा कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर भी किया था। यहाँ पर चेंज, जिसको परिवर्तन कहा जा रहा है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन बेसिकली बदलाव है, ठीक है ना। अब बदलाव किस चीज में आ रहा है? रंग में हो सकता है, आकार में हो सकता है, आकृति में हो सकता है, भौतिक अवस्था में हो सकता है, या उसके कंपोजिशन में आपका चेंज आ सकता है, यानी संगठन में बदलाव आ सकता है, तो इसी को आपका चेंज यानी कि परिवर्तन कहा जा सकता है, ठीक है ना। देन परिवर्तन को आप दो तरह से यहाँ पर देखते हैं। पहले कि आपका रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है और अनुत्क्रमणीय। समझ रहे हैं? फिर आपने क्या बोला? अगर उत्क्रमणीय है तो उसका अर्थ क्या है? जिसको उल्टा किया जा सकता है, यानी ए से बी पर जैसे हम जा रहे हैं तो बी से वापस ए पर जा सकते हैं, ये हमारा रिवर्स हो रहा है, यानी उल्टा उत्क्रमण हो रहा है। और यदि ए से बी पर चलते हैं और वो प्रक्रिया बी से वापस ए पर नहीं जा सकती किन्हीं भी कारणों से, तो उसको अनुत्क्रमण कहा जाएगा, यानी इरिवर्सिबल आपका कहा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन थे जो रिवर्सिबल थे और बहुत सारे परिवर्तन ऐसे थे जो इरिवर्सिबल थे आपके, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर उनके उदाहरण भी देखे थे। देन मुख्य रूप से हमारे दो प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज जिन्हें हम कह रहे हैं, ठीक है ना। फिजिकल चेंज में हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज की बात करते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कि वो फिजिकल चेंज है, ओके। और वहीं पर अगर किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, तो उसको केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन आपका कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इनके उदाहरण भी देखे थे, जैसे कि फिजिकल चेंज में किसी वस्तु को हमने मोड़ दिया है, उसका आकार हमने बदल दिया है, तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। देन वहीं पर मोम का पिघलना यानी कि अवस्था में परिवर्तन आ रहा है यदि, तो वो भी आपका क्या होगा? यहाँ पर फिजिकल चेंज होगा, ठीक है ना। वहीं पर आपने क्या बोला है कि अगर हम किसी का बड़े आकार से छोटा कर देते हैं आकार, तो वो भी फिजिकल चेंज है। और रासायनिक परिवर्तन, चूंकि रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, तो उसमें सबसे पहले आपका नया पदार्थ बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नया पदार्थ कब बन रहा है? जब आपका जलने की प्रक्रिया हो रही है, पाचन की प्रक्रिया हो रही है। बेसिकली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में आपका जनरली नया पदार्थ बनता है और उसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा मैंने? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दैट मीन्स वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो उदाहरण क्या थे? कागज का जलना, लकड़ी का जलना। जलने की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। भोजन पकना और पाचन, भोजन को चाहे हम कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं, या फिर उसका डाइजेशन हो रहा है, तो वो आपका किसमें आता है? केमिकल चेंज में आपका आता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर हमने केमिकल चेंज के आपके देखिए। एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इससे समझिए इसमें क्या हो रहा है। आपके पास एक बर्तन है, उसमें आपने पानी लिया हुआ है। क्या है ये? बर्तन है जिसमें क्या है? पानी है, जल है आपका, ठीक है ना। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, यानी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। H2O केमिकल फॉर्म। यहाँ से हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा का सामान्य अर्थ हम गर्मी से लगा सकते हैं, जो कि क्या हो सकता है? आपने गैस पे रखा हुआ है, बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हीट दे रहे हैं आप। अब आपकी हीट किस पे लग रही है? इस बर्तन पे लग रही है, ठीक है ना। सामान्य सी बात है कि जो बर्तन होगा वो किसी धातु का बना हुआ होगा, या फिर ऐसा होगा जो ऊष्मा का चालन कर रहा होगा, यानी कि इससे ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। आपका ऊष्मा कितने पोर्शन पर? यहाँ तक आपका हीट डायरेक्ट लग रही है, तो ये गर्म हुआ। देन यहाँ से ऊष्मा का संचरण होगा, यानी कि ऊष्मा ऊपर की ओर ट्रांसफर होगी आपकी, तो यहाँ पर भी गर्म हो गया। देखते देखते आपका पूरा यहाँ तक ये गर्म हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है? पानी, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊष्मा, बर्तन से ऊष्मा पानी की ओर ट्रांसफर होगी,
ठीक है। और होता क्या है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है, पानी के कण होंगे यहाँ पर, ये पानी के कण यहाँ ऊर्जा को पकड़ेंगे यानी अवशोषित करेंगे, या ऊर्जा जैसी उनको मिलेगी उनमें कंपन वाइब्रेशन होता है और वो यहाँ आ जाते हैं टॉप पर, इस तरीके से। समझ रहे हैं, कभी पानी को गर्म होते हुए देखा है तो ऊपर की सरफेस पे आपको कंपन सा दिखाई देगा, तो वो क्या किसके कारण है, जो मॉलिक्यूल यहाँ से ऊर्जा को ग्रहण करके आपका कंपन करते हुए इस सरफेस पे आ गए, ऊपर आ गए, तो इस प्रकार से पानी क्या होने लगे, गर्म होने लगे। अब क्या होता है, वो ज्यादा एनर्जी वाले सारे मॉलिक्यूल आपको यहाँ दिखाई देते हैं, तो ऊपर की सतह पे। ठीक है, कभी ध्यान देना, जब गर्म रहता है पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल अगर गर्म है उसमें आप अगर हाथ डाल सकते हैं तो उसमें हाथ डाल के देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ज्यादा गर्म लगेगा, नीचे अगर टच करेंगे तो वहां कम गर्म होता है। तो क्यों, क्योंकि आपका यहाँ से गर्मी पा करके, ऊर्जा पा करके वो मॉलिक्यूल ऊपर जा चुके हैं। समझ रहे हैं। अब क्या होगा, अब एक टेम्परेचर के बाद आपका पानी जो यहाँ कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में है, और वो ऊष्मा पा करके यानी गर्मी पा करके वो कहाँ चला गया, इस प्रकार से वाष्प में बदल गया, जो कि क्या है आपकी गैसीय अवस्था। ठीक है, तो द्रव आपका किस में बदल गया, गैस में बदल गया। अब क्या है तो परिवर्तन, परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन परिवर्तन केवल किस में हो रहा है, भौतिक अवस्था में हो रहा है। यदि वो वाष्प है तब भी वो आपका H2O ही है, पदार्थ वही है, बस उसकी भौतिक अवस्था यहाँ पर बदल चुकी है। समझ रहे हैं, यहाँ वो द्रव अवस्था में था और वहां जाकर के वो गैसीय अवस्था में हो गया। और ये कब हुआ, जब आपने क्या किया, ताप बढ़ाया, तापमान बढ़ाया। ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर ये हुआ। समझ रहे हैं, किस प्रकार से आपका ये कैसा परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो। समझ रहे हैं, क्या है ये, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि सिर्फ अवस्था परिवर्तित हुई है, द्रव अवस्था से पदार्थ आपका गैसीय अवस्था में गया है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, जल वैसा का वैसा ही है। तो ये आपका क्या है बच्चे, भौतिक परिवर्तन। ओके, GIC दिगाली चौड़, हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है, हाथ उठाइए अपना। वेरी गुड। नोटबुक्स हैं सबके पास, नोटबुक है, ठीक है, बनाइए इसे जल्दी से। हो क्या रहा है, यहाँ पर पानी उबाल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा हम करते ही हैं घरों में, पानी कई बार हम गर्म करते हैं, या यदि आपने देखा होगा जब चाय बनती है तो उससे पहले यही प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना, तो इसी में आपका परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन पदार्थ की केवल अवस्था में आ रहा है, बाकी गुण परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, बाकी गुणों का मतलब है रासायनिक गुणों का, रासायनिक गुण नहीं बदल रहे हैं, तो वो आपका क्या है यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन है। ओके, अब रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। मैंने दोनों दोनों जगह आपको दिखा रखा है, जल यहाँ भी H2O है, जल ही है, और वहां भी जल ही है, बस अवस्था बदल गई, एक जगह वो द्रव है और दूसरी जगह वो क्या है, गैस है। अब इसी पानी को अगर हम ठंडा कर लेते हैं तो ठंडा करने पर ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जमने का मतलब बर्फ में बदल गया। अभी पानी आपका बर्फ बन चुका है तो वो भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, यानी द्रव से ठोस में आपका पानी जा चुका है। ठीक है ना, तो वो भी भौतिक परिवर्तन में ही आएगा, क्योंकि केवल अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, बर्फ के रूप में भी हमारा क्या है, जल ही है। ओके, बना लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक ग्लास है आपका, उस ग्लास में ये क्या रखी हुई है आपकी, आइस रखी हुई है, आइस क्यूब्स है ये, ठीक है ना, यानी
बर्फ के आप टुकड़े बोल सकते हैं इनको। बर्फ है, बर्फ का अर्थ है ठोस अवस्था, ठीक है। और है क्या, H2O ही तो है, जल ही तो है। बस जल आपका क्या हो गया है, जब उसका टेम्परेचर कम किया गया तो वो जम चुका है, ठीक है ना। जम गया आपका पानी, जम करके बर्फ बन गया है। अब इस बर्फ की यहाँ पर देखिए, बर्फ क्या हो रही है आपकी, ये मेल्ट हो रही है, यानी पिघल रही है, ठीक है ना। तो बर्फ आपका किस में बदल रहा है अब यहाँ पर, ये आपका क्या है यहाँ, पानी है। पानी बोलेंगे तो द्रव अवस्था है, ठीक है ना। और द्रव अवस्था में भी ये जल ही है, कोई नया पदार्थ नहीं। तो आप कहेंगे बर्फ से यदि पानी बन रहा है, यहाँ बर्फ से यदि पानी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये भी ताप बढ़ाने पर बन रहा है, ताप बढ़ाने पर। यानी जब हमने क्या किया, बर्फ को बोले तो गर्म किया, तो गर्म करने से हमारा पानी बन गया, ठीक है। या आप देखते होंगे फ्रीजर से बर्फ को बाहर निकाला जाता है, जैसे ही बाहर निकालेंगे, बाहर में एनवायरमेंट का या सराउंडिंग का टेम्परेचर अधिक है, फ्रीजर का टेम्परेचर आपका कम होता है, तो बाहर निकालने से यानी तापमान बढ़ाने से आपका क्या हो रहा है, वो बर्फ पानी में बदल गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर भी केवल अवस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, यानी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है केवल। आपका पदार्थ वही है, जल ही है, यहाँ भी जल ही है, बस उसकी अवस्था बदल गई है, रूप बदल गया है। तो ये भी आपका कैसा होगा बच्चे, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा ये आपका भौतिक परिवर्तन, ओके। और रिवर्स कर सकते हैं जी, कैसे करेंगे, पानी को अगर फ्रीजर में रखेंगे, यानी इस पानी का अगर हम लोग यहाँ ताप कम कर देंगे, ताप कम करने पर, तो आपका प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, रिवर्सिबल चेंज आपका है ना। क्या हो जाएगा, पानी से वापस बर्फ बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर हमारे पास पानी है, हमें आइस क्यूब चाहिए सपोज, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर का मतलब क्या है, हमने तापमान उसका कम कर दिया है, टेम्परेचर हमने कम कर दिया है, और ताप कम करने से आपका जो वो लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में पानी था, वो अब वापस किस में चला जाएगा, ठोस अवस्था में चल जाएगा, ठीक है। तो कैसा है, ये भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति का भी है, यानी कि रिवर्सिबल भी है यहाँ पर, ओके। चलिए इसको भी बना लो। GIC लक्खी बाग, आपको आवाज आ रही है, हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। लक्खी बाग, माइक ले लीजिए अपना। मैम गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका, यस मैम। क्या नाम है आपका, मैम अल्फिशा। अल्फिशा ही है आपका नाम। यस मैम। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आप बताइए मुझे, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में कोई 5 डिफरेंसेस बता दो मुझे, कोई 5 अंतर बता दो जल्दी से। मैम हम साइंस इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाँ, तो केमिकल और फिजिकल चेंज में 5 डिफरेंसेस मुझे बता दीजिए। मैं एक ही लाइन को दोनों लैंग्वेज में बार बार रिपीट करती हूँ, तो आप लोगों के पास ये वाला एक्सक्यूज तो होना ही नहीं चाहिए कि मैम हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हम हिंदी में पढ़ते हैं। ओके मैम। बताइए, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सारे स्कूल के लिए, कि दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाता है मोस्टली, तो ये वाला एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। बताइए 5 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैम 2 मिनट्स। अभी भी बातें करेंगे, बातें करेंगे, अभी भी 5 डिफरेंसेस नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, और मैं आपको बता रही हूँ कि 10 से 15 सेशंस हो चुके हैं इस सेम चैप्टर को लेके, जिसमें कि हम कई बार डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, और यहीं पर आज ही के सेशन में मैंने आपको कई सारे डिफरेंसेस बता दिए।
सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस तो यही है कि अगर फिजिकल चेंज है दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा होगा। बार बार बोल रही हूँ, अगर साइज चेंज कर दिया है, क्या बोला था लास्ट के सेशन में आप ही के साथ के जीआईसी टंगसा के आदर्श ने आंसर किया था कि मैम मेरे पास एक आयरन रॉड है, यानी कि लोहे की रॉड है, और मैं उसको मोड़ दूंगा तो ये फिजिकल चेंज है। दैट मीन्स कि उसने उसके शेप में चेंज ला लिया। बेसिक सा आपका डिफरेंस है कि फिजिकल चेंज यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन, और अगर केमिकल चेंज की बात हो रही है, रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, इसका मतलब रासायनिक गुणों यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। अभी भी बात कर रहे हैं जीआईसी लक की बात। कितनी बुरी बात है ये बताओ। आप ही के साथ के जीआईसी बसेरी के बच्चे कितने अच्छे डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं अपनी सीट पर। सेम चीज क्यों रिपीट करनी होती है बार बार। अभी उठ जाएंगे फिर चलने लगेंगे। ऑफलाइन हम फिर उम्मीद करते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही बिहेव करते होंगे कि टीचर्स आगे पढ़ा रहे हैं, आपका मन है तो क्लास में आइए, मन नहीं है तो उठ करके चले जाइए, मन है तो टीचर्स का आप रिस्पॉन्स करिए, रिप्लाई करिए अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। और अगर आप इस तरह से बैठे हैं जैसे बसेरी के बच्चे बैठे हैं अच्छे से, तो यानी वो ऑफलाइन क्लास में भी टीचर्स के सामने इतने ही अच्छे से बैठे रहते होंगे। बसेरी माइक लीजिए अपना जल्दी से। जीआईसी बसेरी कोई भी बच्चा माइक लो और बात करिए मुझसे। मैंने 5 अंतर बताए, बेसिक से अंतर। पहली चीज तो यही हो गई थी। दूसरा आपका क्या था बताओ। दूसरा था आपका कि फिजिकल चेंज है वो मोस्टली सामान्य तौर पर या जनरली आपका रिवर्सिबल नेचर का होता है। चलिए, यहाँ पर आपको एक कागज की शीट दिख रही है, ऐसे कटिंग सभी बच्चों ने की होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कभी ना कभी आपने कोई ना कोई कागज काटा ही होगा अपनी लाइफ में। बताओ, हैंड रेस करो जीआईसी बसेरी, कभी कागज की शीट की कटिंग की है? हैंड रेस करिए, अपना हाथ उठाइए, किस किस बच्चे ने कागज की शीट की कटिंग की है, कागज को काटा है बेसिकली। वेरी गुड, काटा है। तो उससे हुआ क्या देखो, हमारे पास एक पिंक कलर की यहाँ पर शीट थी, हमने पहले उसको काट करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देन हमने एक और पीस उठाया 4 में से, जिसको हमने फर्दर 4 में आपका डिवाइड कर लिया, यानी फिर से हमने 4 उसके टुकड़े कर लिए। अब इससे हुआ क्या आपका, इससे कागज अभी भी वही है, पदार्थ आपका बदला नहीं। हालांकि आप बोलेंगे कि मैम ये इरिवर्सिबल नेचर का हो सकता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी इस शीट को जोड़ने के लिए ना हम सेलो टेप का यूज करेंगे, ग्लू का यूज करेंगे, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं मिलेगा हमको। समझ रहे हैं? तो ये कैसा हो गया, इरिवर्सिबल नेचर का। इसीलिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं वहां पर कि जनरली आपका रिवर्सिबल नेचर होता है। जनरली यानी सामान्य तौर पर आपका ज्यादातर यानी कि अधिकांश जो भौतिक परिवर्तन होंगे वो कैसे होंगे, उत्क्रमणीय प्रकृति के होंगे। कुछ कुछ एक्सेप्शन में आएंगे जो अनुत्क्रमणीय प्रकृति दिखाएंगे, लेकिन अगर इसे हम फर्दर मशीन में ले गए कुछ करके, हमने इसको वापस हम प्राप्त कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना? तो यहाँ पर कागज हमारा वही था, ध्यान दीजिए। किसकी बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात। परिवर्तन तो हुआ ना, इतनी बड़ी शीट थी, उसको काट करके अगर इतना छोटा टुकड़ा निकाला गया है तो परिवर्तन हुआ है उसका। आप आकार बदल गया है, पहले इतना बड़ा आकार था फिर छोटा हो गया है, तो ये परिवर्तन है। समझ रहे हैं? लेकिन कैसा परिवर्तन है, जब भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है, आकार बदल रहा है, आकृति बदल रही है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो इस कागज की शीट को काटना भी आपका क्या होगा बच्चे, भौतिक परिवर्तन होगा। समझ रहे हैं? क्या किया हमने, बड़ी शीट से एक छोटी शीट बना दी, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा ये, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लक्की बाग बताओ क्या कहेंगे इसको, फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, और किसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन साइज, यानी आकार में परिवर्तन आ रहा है। बड़े आकार से हमने छोटे आकार की एक शीट प्राप्त की है, तो ये परिवर्तन ही है। इसी में आपका क्या आ जाता है कि कभी कभी प्रश्न आता है, लकड़ी का एक बड़ा गुटका है और उसको काट करके हमने छोटे छोटे गुटके बना लिए, छोटे छोटे पीस कर लिए उसके, तो वो क्या है, वो भी भौतिक परिवर्तन है। मैंने लास्ट सेशन में बताया था
काटना हो गया, टूटना हो गया, तोड़ना हो गया, ये सारा आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि उसमें हम आकार में परिवर्तन ला रहे हैं। अगर बड़ा गुटका है, काट करके हमने छोटे छोटे गुटके बना दिए, तो भौतिक परिवर्तन है, तो वो अभी भी लकड़ी ही, नया पदार्थ नहीं बना। ये इतना पेन है, इतना बड़ा, इसको मैं तोड़ दूं अगर, तो तोड़ करके 2 पेन इससे बना लूं, तो ये भौतिक ही परिवर्तन है, क्योंकि पेन को सिर्फ तोड़ा गया है, वो पेन ही है अभी भी, है ना। दोनों पदार्थ सेम है अभी भी, जिससे ये मिलकर के बना हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो ये भौतिक परिवर्तन है। या कांच का कोई ग्लास है आपके पास, कोई वास है, कुछ भी है, वो टूट गया है और टूट करके उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं, तो वो भी फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन आपका है। ठीक है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन क्या अंदर आएगा, जिसमें कि हमारा आकार में परिवर्तन हो गया है। देखो, लकड़ी का गुटका मैंने बोला ना, अगर ये लकड़ी है कोई बड़ी, सपोज किसी भी पेड़ की लकड़ी हो सकती है, और मैंने इसको काट के 2 टुकड़े इसके कर दिए हैं, तो अभी भी वो लकड़ी रहेगी, बस उसका आकार बदल गया आपका। समझ रहे हैं? तो ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज में आएगा। इसमें भी आप क्या लिख लेंगे, भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज। ठीक है। चलिए, इतना समझ आ गया। जीआईसी बसेरी, हैंड रेस करो समझ आ गया तो। ठीक है, वेरी गुड। तो अब अंतर, अंतर की बात कर रहे थे। अंतर क्या क्या हो सकते हैं? पहला अंतर तो यही है, भौतिक गुणों में परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या आ गया आपका, कि भौतिक परिवर्तन सामान्य तौर पर आपका रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और वहीं पर जो रासायनिक परिवर्तन है वो सामान्य तौर पर अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यानी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ आता है? हैंड रेस करो। रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय, और इनरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय, आपको पता है? हाँ जी पता है, ये लास्ट सेशन में मैंने बताया था। रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना, रिवर्सिबल या उत्क्रमण का मतलब होता है उल्टा कर देना। जो परिवर्तन उल्टा हो सकता है, जैसे बर्फ से पानी बना, पानी से वापिस हम बर्फ बना सकते हैं, तो ये कैसा है, ये आपका रिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना। वहीं पर अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल चेंज क्या है, जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने बोला, हमने मैम कागज शीट थी वो जला दी, और जलाने पर हमारा बहुत सारी अलग अलग पदार्थ बने, लेकिन उन पदार्थों को अगर हम मिला भी दें तब भी हमारा वापस कागज नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो ये कैसा है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ओके। और क्या अंतर है? एक मुख्य अंतर जो हम बताते हैं वो क्या है, भौतिक परिवर्तन जब होगा नया पदार्थ नहीं बनेगा। ओके। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर बोला, यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक था लकड़ी का, जिसको हमने काटा, तो लकड़ी वही है, पदार्थ नहीं बदला आपका। समझ रहे हैं? सिर्फ गुण बदल गए हैं, जो कि भौतिक गुण थे। तो यहाँ पर पदार्थ वही है, लेकिन जैसे हमने कागज की शीट को जलाया, हमने बोला, तो वहां पर नया पदार्थ बना। नया पदार्थ क्या बना? जब जलता है तो जलने पर गैसें भी बनती है, वो नया पदार्थ है। और उसके अलावा जैसे कार्बन कंटेंट ब्लैक कलर का जो आपका बनता है, वो भी आपका नया पदार्थ वहां पर है। ओके। तो ये भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन है। आप अंतर देखिए। अब लकड़ी का जलना, जलना आपका भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, बताओ? भौतिक परिवर्तन है तो हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करके आंसर करो। भौतिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना, तो हैंड रेस करिए। ओके। बहुत, अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो हैंड रेस करिए, हैंड रेस करके आंसर करो। अगर लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है तो अपना हाथ उठाइए। जिसका आंसर है कि ये रासायनिक परिवर्तन है वो हाथ उठाएंगे। बोलो। वेरी गुड। तो ये आपका, मैंने आपको बताया था ना, जलना हो गया बर्निंग, कंबशन हो गया दहन, ये सारा आपका किसमें आता है, केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। क्यों? लकड़ी है मेरे पास, ये लकड़ी है, सपोज मैंने इसको जला दिया, यहाँ पर लकड़ी थी, हमने उसको जला दिया। जलाने पर क्या होगा मैम? ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा आपका, ये सारी चीजें तो हमें पता ही है। इसके अलावा गैसें बन रही हैं अलग अलग, तो वो गैसें नया पदार्थ है। राख बनेगा, कोयला बनेगा, वो सारा नया पदार्थ है। तो जब भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, नए पदार्थ की का बनना होगा, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो लकड़ी का जलना हो, कागज का जलना हो, कंबशन, दहन, दहन एक वर्ड होता है जो जलने के लिए ही प्रयुक्त होता है, एक टाइप से आप बोल सकते हैं। तो वो सारा क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो लकड़ी का जलना भी क्या हो गया, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है।
ठीक है, क्या है ये आपका केमिकल चेंज। चलिए, तो यहाँ पर इतना समझ में आया सभी को? हैंड रेस करो। बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हमने, जो हम रोज ही पढ़ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं था इसमें। वेरी गुड। चलिए, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। और इसमें क्या चीज हमने देखी? इसमें हमने देखी कि नया पदार्थ बना है, नया पदार्थ बना। ठीक है ना? क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? जिसमें कि क्या थी? गैसें भी थी, आपका कोयला भी था, राख भी था, बहुत सारी चीजें। ओके, चलिए। रासायनिक परिवर्तन में मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भी है। मैग्नीशियम आपकी एक धातु होती है। देखो, जलने की जो भी प्रक्रिया होती है, 8th क्लास में आपका कंबशन चैप्टर आता है, उसमें आप बहुत अच्छे से जलने की प्रक्रिया को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रख लीजिए कि आपने देखा होगा, कभी हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलते हुए देखा है सबने? कभी खाना पकाने के लिए हम पहले लकड़ियों का यूज करते थे, आपको पता है। तो लकड़ी जलाने के लिए हमारे मम्मी पापा दादा दादी क्या बोलते हैं कि लकड़ियों को थोड़ा दूर दूर रखेंगे, उनके बीच में स्थान रखेंगे, खाली जगह रखेंगे। क्यों रखते थे वो खाली जगह? ताकि वहां पर ऑक्सीजन पास हो सके, या वो बोलते थे हवा को आने दो। हवा का अर्थ है उसमें ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन जाएगी तभी लकड़ी पर आग जलेगी, या जलने की जो भी प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो आग आपकी नहीं जलेगी। समझ रहे हैं? यानी किसी भी चीज का दहन नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज पर आपकी आग नहीं लगेगी यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं। तो मैग्नीशियम आपकी एक धातु है जिसका कि क्या बोला जाता है, एक स्ट्रिप ली जाती है, एक रिबन जैसा लिया जाता है, और वहां पर उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वो आपका जलता है, और जलने के बाद सफेद कलर की उसका कुछ राख सी बनती है। तो बेसिकली जो मैग्नीशियम है आपकी, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। जब हम लकड़ी को जलाने की बात कर रहे हैं, लकड़ी भी आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। ठीक है? अभिक्रिया का मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, जिसके लिए Mg हम सिंबल यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन से जुड़ करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड आपका बना देती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्साइड बना रही है। जनरली जो भी आपकी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से जुड़ करके उसका ऑक्साइड बना देती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्या किया? ऑक्सीजन से जुड़ करके इसका ऑक्साइड बना दिया। और आप बोलते हैं कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन जलती है। जो मैग्नीशियम की रिबन हमने यहाँ पर ली है ना, छोटी सी, ये तो हमने टोंग यूज किया है। टोंग, जिसको जैसे रोटी बनाने के लिए हम पेयर ऑफ टोंग का यूज करते हैं, चिमटा जिसको बोला जाता है, वो उसी प्रकार से ये टोंग आपकी लैब्स में आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हम जलाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, तो हाथों को किसी भी प्रकार का आपका कोई दुर्घटना ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए टोंग का प्रयोग किया गया है। और उससे पकड़ा गया है मैग्नीशियम रिबन को, और इसको यहाँ पर जलाया गया है, जहाँ पर कि ऑक्सीजन भी है इसके सराउंडिंग्स में। तो ये मैग्नीशियम रिबन कैसे सफेद ज्वाला दिख रही है ना, सफेद ज्वाला के साथ जलती है। और उसके बाद जो उसका राख जैसे बनेगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्लियर है? तो यह रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। यहाँ पर चमकदार श्वेत लौ के साथ, जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में आपको बोल रही हूँ, उसके साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन यानी कि जलना या कंबशन होता है, तथा यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और वो श्वेत चूर्ण आपका यही है। क्या है ये? श्वेत चूर्ण। ठीक है ना? व्हाइट पाउडर जो आपका बनेगा वो किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। समझ रहे हैं? और ये कैसा चेंज होगा आपका? ये भी केमिकल चेंज में आप पढ़ रहे हो, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। इसके अलावा मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि संक्षारण की जो प्रक्रिया है, जंग लगने की प्रक्रिया, जैसे लोहे पर जंग लगता है, तो वो भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। ओके, चल। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में जीआईसी थानों के बच्चों ने, जीआईसी बसेरी, जीआईसी लखीबाग ने अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूछ लेना है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।